हेलो फ्रेंड्स, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो में बीएसएससी सीजीएल टीयर 3 का जो मेंस का पेपर हुआ था 23/7/2023 को, उसका हम एनालिसिस कराने वाले हैं। और जो जो क्वेश्चन आया था ये 100% एक्यूरेसी में है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को और बता दें कि इसमें एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। जो भी पेपर में आपका क्वेश्चन आया था आप इसको वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप इसका आनंद लीजिए और देखिए कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट देख लेते हैं। और बता दें आपको कि ये जितना भी हम प्रश्न कराएंगे तो जो डिटेल में बताने वाला होगा, समझाने वाला होगा, उसको हम डिटेल वाइज भी देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। और एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट में है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो ये प्रश्न आया था, तो इसको संवेग कहते हैं। तो संवेग यानी मोमेंटम, तो इसको संवेग को हम लोग पी से सूचित करते हैं। किस चीज़ से? पी से। तो पी इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू एम भी होता है। ठीक है, यानी मोमेंटम इक्वल टू मास, एम से हो जाएगा मास, ठीक है, इंटू भी से होता है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी तो मास का मतलब द्रव्यमान होता है और इंटू में हो जाएगा वेलोसिटी यानी वेग। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो वही चीज़ पूछा गया था कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग संवेग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए राइट आंसर संवेग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो कह रहा है सार्क का स्थापना कब हुआ था। तो ये 7 से 8 दिसंबर 1985 में इसका स्थापना किया गया था, सार्क का। ठीक है, जिसका मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर पूछता है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेड क्वार्टर काठमांडू में है। ठीक है, जो कि नेपाल में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रेल बजट को आम बजट में कब मिलाया गया था। तो देखिए दोस्तों, एक प्रश्न आता है कि रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था। तो 1924-25 में किया गया था, लेकिन पुनः इसको मिलाया कब गया था। तो 2017 में मिलाया गया था। विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर इसको मिलाया गया था। ठीक है, कब मिलाया गया था? 2017 में इसको फिर से मिलाया गया था। और दोस्तों आपको बता दें कि यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा नहीं, केवल एक लाइक करना है और एक शेयर कर दीजिएगा, बस इतनी सी आपसे गुजारिश है, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और इसी तरह आपको मोटिवेट करते रहें, वीडियो लाते रहें और आपको हम जो आपका रुचि है वो आप तक पहुंचाते रहें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन। तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी है, जो कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है। लेकिन हेक्टेयर के हिसाब से पूछ ले तो वो पंजाब का या हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। ऊंचाई बढ़ने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा। यानी मान लीजिए धरातल से जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो उस समय वायुमंडलीय दबाव जो होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या होगा, तो वो घटता है। ठीक है, यही कारण है कि पहाड़ों पर पानी भी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे पे उबलने लगता है। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दबाव घटता है। और देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन जान लीजिए, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कम होगा यानी घटेगा। और जान लीजिए पूछ देता है कभी कभी कि जो पेन होता है वो ऊंचाई पर जाने पर उसका स्याही क्यों रिसने लगता है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव घट जाता है। और मान लीजिए जो पेन का रिफिल होगा, ठीक है, तो पेन का रिफिल होगा तो यहाँ तक इसमें स्याही रहता है, इंक रहता है। ठीक है, तब क्या होगा, इधर से तो वायुमंडलीय प्रेशर नीचे में बनाए रहेगा, यानी इसको बाहर लीक नहीं होने देगा। लेकिन जैसे ही ऊपर हम ऊंचाई पर जाएंगे तो ये वायुमंडलीय प्रेशर घटेगा यानी कम होगा। तो इधर से स्याही क्या होगा कि दबाव इस पर कम होगा तो ये बाहर रिसने लगेगा। ठीक है, तो ये भी आप जान लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने वो देखते हैं। 6 नंबर का ये कह रहा है तापीय संकुचन जो सिद्धांत दिया था, ये ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन है। तो तापीय संकुचन का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये जेफ्रीज ने इस सिद्धांत को यानी दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
पूछा था इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या है। तो दोस्तों देखिए, इंडोनेशिया का यहाँ पर पूछा है, ठीक है, जावा द्वीप का नहीं पूछा है, यहाँ पर इंडोनेशिया का पूछा है। तो इंडोनेशिया का पुराना नाम हो जाता है द्वीपांतर गणराज्य। क्या होता है? द्वीपांतर गणराज्य इसका पुराना नाम होता है, जिसकी राजधानी जकार्ता थी। लेकिन हाल ही में मतलब कुछ वर्ष पहले क्या हुआ कि यहाँ पे, तो दोस्तों इसका जो राजधानी था जकार्ता, वहाँ पर क्या हुआ कि वो अचानक से समुद्र में समा गया, ठीक है। वो जकार्ता का जितना द्वीप था वो समुद्र में डूब गया, इसलिए उसका राजधानी चेंज करके नूसंतारा बना दिया गया, ठीक है। इसका राजधानी कहाँ बना दिया? नूसंतारा। और आपको मालूम होगा कि इंडोनेशिया जैसा ही इंडोनेशिया के बगल में ही आता है मलेशिया, तो उसका यदि पुराना नाम पूछे तो उसका मलाया हो जाएगा। मलेशिया का पुराना नाम मलाया हो जाएगा। और मलेशिया का राजधानी होता है कुआलालंपुर। ये भी जान लीजिए फैक्ट, यदि इस पर बात आया तो। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया का पुराना नाम द्वीपांतर। वही यदि जावा द्वीप का पूछता, इंडोनेशिया में ही जावा द्वीप है, उसका पूछता तो उसका हो जाता यव द्वीप, ठीक है, यव द्वीप हो जाता, ठीक है। किसका? जावा द्वीप का। जावा द्वीप का, जावा जो द्वीप है जावा और सुमात्रा, तो जावा का हो जाता है यव द्वीप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो देखिए दोस्तों, ये इसरो यानी इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी इसरो का ये फुल फॉर्म हो जाता है। अब इसका हेड क्वार्टर कहाँ होता है? तो इसका हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसका स्थापना हुआ था 1969 में। कब हुआ था? 1969 में, ठीक है। तो आपको कमेंट में बताना है कि इसके वर्तमान जो निदेशक हैं यानी वो कौन है, ठीक है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, नील दर्पण जो कि बहुत मशहूर है, तो तो आपको मालूम होगा। तो नील दर्पण के लेखक के बारे में पूछ लिया गया है, तो दीनबंधु मित्र नील दर्पण के राइटर हैं। फिर पूछा है तुर्की का मुद्रा क्या है? तो तुर्की का मुद्रा लीरा हो जाएगा, तुर्की का मुद्रा लीरा हो जाएगा, ठीक है। और इसका नया नाम क्या कर दिया गया था? तुर्कीये कर दिया गया था। तुर्की का नया नाम तुर्कीये कर दिया गया था, ये भी जान लीजिए फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना यानी फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था, तो उसमें प्राथमिकता किस चीज़ को दी गई थी? तो उसमें एग्रीकल्चर को यानी कृषि को दिया गया था। और ये इसका मॉडल पूछे तो हेराल्ड डोमर मॉडल के आधार पर ये स्थित था, आधारित था। और जो सेकंड पूछता है तो वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था, ठीक है। और उसमें उद्योग का दर्जा दिया गया था। और जो थर्ड आता है उसमें कृषि और उद्योग दोनों का दर्जा दिया गया था यानी प्राथमिकता दिया गया था, यह भी जान लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कुओमिंगतांग दल का स्थापना किसने किया था? यानी कुओमिंगतांग जो पार्टी था उसकी स्थापना किसने किया था? तो वो अमर्त्य सेन ने किया था, ठीक है। कौन किया था? अमर्त्य सेन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाता है, यानी राज्य लोक सेवा आयोग है, ये यूपीएससी का बात नहीं कर रहा है, पीसीएस का बात कर रहा है, स्टेट पीसीएस का। तो उसके अध्यक्ष और जो मेंबर होते हैं उनको हटाने की शक्ति किसके पास है? तो देखिए दोस्तों, उसको नियुक्ति तो करता है राज्यपाल यानी गवर्नर, लेकिन हटाता कौन है? तो हटाता है यहाँ पर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों आपसे यही कहना चाहेंगे कि वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारा डाउट क्लियर होगा। जो फंसने वाला क्वेश्चन होगा उसको भी डिटेल में हम बताएंगे और उससे जितना भी रिलेटेड फैक्ट होगा वो भी हम जानते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा है कि लियोन मंडे का ये किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं जिसको चेस बोलते हैं। और शतरंज में जो शब्दावली आता है, चेकमेट आता है, ये शतरंज से ही संबंधित है, ठीक है। जो चेकमेट बहुत बार एग्जाम में भी पूछ लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 64 खाने होते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाबहार वन। तो देखिए दोस्तों, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये देखिए जो हमारा इंडिया है, तो इंडिया के, ठीक है, इंडिया का जो ये वाला भाग है, ये वाला, ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भाग है,
यहाँ पर इस तरफ का भाग कहलाता है वेस्ट यानी पूर्वी घाट, इधर का ईस्टर्न इधर का पश्चिमी होता है, ठीक है। और इधर का जो होता है ये पूर्वी घाट कहलाता है। तो जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है जैसे केरल वगैरह आ गया, महाराष्ट्र भी इसी साइड में पड़ता है, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, वो तो कठियावाड़ तट कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो पूर्वी तट पर है इधर का जितना भी क्षेत्र है, यहाँ पर साइड में आपको केरल दिखेगा, ठीक है। तो इस साइड का जो क्षेत्र होता है पश्चिमी घाट का, इधर ही सदाबहार वन पाए जाते हैं। और कुछ कुछ पूर्वी हिमालय, जो हिमालय है तो हिमालय के पूर्वी भाग में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? केरल हो जाएगा, क्योंकि केरल पड़ता है यहाँ पर पश्चिमी घाट में ही पाया जाता है केरल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इपिग्राफी में अध्ययन किया जाता है। तो इपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शिलालेख या अभिलेख का अध्ययन किया जाता है इपिग्राफी में, ठीक है। म्यांमार भारत से कब अलग हुआ था? तो म्यांमार भारत से 1937 में 1937 में इंडिया से अलग हो गया था, ठीक है। और म्यांमार का पुराना नाम क्या है? वर्मा, ठीक है। वर्मा की राजधानी कहाँ है और वर्मा किस नदी पर स्थित है? तो वर्मा इरावदी नदी पर स्थित है और वर्मा की राजधानी रंगून होगा। और म्यांमार का राजधानी क्या होगा ये बताइए कमेंट में। चलिए हम ही बताते हैं। म्यांमार का राजधानी नाईपेताव होता है। इसका मुद्रा जो होता है म्यांमार का मुद्रा क्यात होता है, ठीक है, ये भी जान लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों देखिए नाबार्ड का जो पूरा नाम होता है ये होता है नेशनल बैंक, यहाँ पर ऑफ हो गया, ऑफ नहीं होगा, फॉर, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ये नाबार्ड का पूरा नाम हो जाएगा। 1982 में इसका स्थापना किया गया था, 1982 में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर का कह रहा है IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम मुख्य अर्थशास्त्री कौन थी? तो वो गीता गोपीनाथन थी, ठीक है। तो राइट आंसर इज द गीता गोपीनाथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, पाल वंश के संस्थापक जो थे गोपाल थे। नेक्स्ट है सर्वाधिक 1% वाला राज्य पूछा था, तो ये मिजोरम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का पलायन वेग। तो दोस्तों देखिए पृथ्वी का जो पलायन वेग है यानी एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है पहले ये जान लीजिए। तो दोस्तों देखिए इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं और ऊपर कर लेते हैं। देखिए पृथ्वी का जो पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। मान लीजिए ये अर्थ है, हमारा पृथ्वी है, यहाँ से किसी वस्तु को इतना वेग से ऊपर फेंका जाए, यानी उस नियत वेग से ऊपर फेंका जाए कि वो फिर नीचे वापस नहीं आए, ऊपर ही वो पलायन करता रहे, ठीक है, यानी अंतरिक्ष में ही पलायन करता रहे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को पलायन वेग कहा जाता है कि कितना के स्पीड से फेंका जाए कि ऊपर ही पलायन करता रहे, नीचे फिर वो वस्तु न गिरे। जैसे हम लोग कोई भी वस्तु को फेंकते हैं तो ग्रेविटी के कारण फिर वो नीचे आ जाता है, लेकिन किसी भी वस्तु को कितने स्पीड से ऊपर फेंका जाए कि वो ऊपर ही रह जाए, नीचे नहीं आए। जैसे प्रक्षेपण किया जाता है तो उस समय भी इसका प्रयोग किया जाता है कि ऊपर ही वो रह जाता है। देखिए पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो कमेंट में बताइएगा कि सूर्य का पलायन वेग कितना होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, ईमेल के खोजकर्ता कौन है? तो ईमेल के खोजकर्ता रे टॉमलिंसन है, ठीक है। डब्ल्यू का पूछता है तो टिम बर्नर्स-ली है, यह भी जान लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो गोल्डन फाइबर जो है ये जूट को कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर जूट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों की घाटी कहाँ है? तो ये फूलों की घाटी चमोली जो है उसी को कहा जाता है, फूलों की घाटी चमोली को कहा जाता है, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है, यानी फ्लावर वैली भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली वो केरल में है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माली की राजधानी कहाँ है? तो बमाको है। माली की राजधानी कहाँ है? बमाको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मी लिपि में अभिलेख किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है? तो बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो तैराकी से, स्विमिंग से संबंधित है बटरफ्लाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
बैटल ऑफ बिलोंगिंग। बैटल ऑफ बिलोंगिंग के ऑथर कौन है, यानी इसके राइटर कौन है, तो ये शशि थरूर हो जाएंगे। कौन होंगे, शशि थरूर बैटल ऑफ बिलोंगिंग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क नेटवर्क में इंडिया का रैंक क्या है, तो सेकंड रैंक इंडिया का रहा सड़क नेटवर्किंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश अवरोध आने पर किनारों से होकर मुड़ जाता है। तो दोस्तों हम पहले ही बता दिए हैं, जो समझाने वाला क्वेश्चन आएगा उसको जरा हम समझाएंगे। तो ये साइंस से क्वेश्चन आ गया, तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, फिर आप देखिए, आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा, हम इस तरह समझा देंगे। देखिए, सूर्य का प्रकाश अवरोध आने पर किनारों से होकर मुड़ जाता है। मान लीजिए यहाँ से सन है, ठीक है, सन है, इसका यहाँ से रे आ रहा है, किरण आ रहा है, तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मान लीजिए एक इस तरह से वर्गाकार या किसी भी शेप का कोई वस्तु रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से तो ये डायरेक्टली इस तरह से पास नहीं करेगा। अब ये क्या करेगा, इधर वाला भाग होगा, इसी को शैडो जोन बोला जाता है, यानी छाया क्षेत्र, ठीक है। क्योंकि इस वस्तु का तो कुछ ना कुछ हाइट भी होगा, तो इधर प्रकाश डायरेक्टली नहीं आ पाएगा इस तरफ, ठीक है, तो इस तरफ छाया बन जाता है, ठीक है। और इसका जो ये भाग है, तो यहाँ से प्रकाश क्या होता है, इस तरह से आकर कुछ इस तरह से मुड़ जाता है, ठीक है, यानी साइड से इसके मुड़ जाता है, या तो इधर से मुड़ जाएगा। तो ये जो भाग होगा, इसके बगल में इधर का जो क्षेत्र है, इधर छाया बन जाता है उस वस्तु का, तो इसको छाया क्षेत्र बोला जाता है। लेकिन ये जो घटना है, इसके बारे में पूछा है कि प्रकाश किसी अवरोध के आने पर, ये अवरोध इसी में न, यही न बाधा बन रहा है, अवरोध बन रहा है, तो इसी के कारण यहाँ किनारे से मुड़ जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश का विवर्तन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, विवर्तन हो जाएगा, ठीक है। वही यदि कहता कि प्रकाश आकर किसी वस्तु पर पड़ के वहाँ से फिर वापस चली जाए, तो उसको क्या कहा, इसको परावर्तन कहा जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एटम साइज से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था केमिस्ट्री से, कि परमाणु का आकार से पूछा था। और देखिए उसमें दिया था नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका आकार होगा, तो नाइट्रोजन का, इससे कम हो जाएगा ऑक्सीजन का, और इससे कम होगा फ्लोरीन का, ठीक है। तो देखिए इसका परमाणु क्रमांक पहले जान लीजिए। यहाँ पे तो आकार पूछा था, क्रमांक जानिए। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको 33 को देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन यानी हरित हाइड्रोजन लॉन्च किया गया किसके द्वारा, ये तो ये एनटीपीसी के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो महारत्न कंपनी है, इसी के द्वारा हरित हाइड्रोजन लाया गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, पैंथालासा से संबंधित है। तो कुछ महासागर के नाम दिए थे, उसमें से पूछा था पैंथालासा किस महासागर से संबंधित है, तो ये प्रशांत महासागर से यानी पैसिफिक ओशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं 35 नंबर का, कह रहा है विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों की आयु होती है। तो विधान परिषद और विधानसभा, तो पहले आपको ये चीज़ जानना होगा कि विधान परिषद और विधानसभा में अंतर क्या है। तो ये राज्य में होता है, ठीक है, विधान परिषद तथा विधानसभा, ठीक है। जैसे बिहार में भी विधान परिषद का सीट है, विधानसभा का भी सीट है। और आपको ये भी मालूम होगा कि विधान परिषद हर जगह नहीं है, ठीक है, कुछ ही स्टेट में विधान परिषद होता है, जिसमें मुख्य रूप से 6 राज्य सम्मिलित हैं, तो वो भी हम बताएंगे आगे। पहले इसको समझ लीजिए कि विधान परिषद और विधानसभा क्या है। देखिए दोस्तों, जिस तरह संघ में होता है राज्यसभा और लोकसभा, तो राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को भंग किया जाता है। और राज्यसभा ही उच्च सदन होता है, क्या होता है, राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है, और जो लोकसभा होता है ये निम्न सदन होता है, ठीक है, यानी इसको भंग भी किया जा सकता है। उसी तरह इसमें भी विधानसभा है, ये निम्न सदन है, और विधान परिषद है जो उच्च सदन है, ठीक है। तो इसी में विधान परिषद की जो आयु होती है 30 वर्ष होता है, और विधानसभा का आयु 25 वर्ष होता है। जैसे लोकसभा का आयु आप कमेंट में बताइएगा कि लोकसभा का आयु सदस्यों का कितना होता है न्यूनतम। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद का 30 वर्ष और विधान सभा का 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिक्स से, जो आपके सामने कह रहा है 36 नंबर का क्वेश्चन।
देखिए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो देखिए दोस्तों, जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा स्पीकर करता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? तो वो बुलाता कौन है? बुलाता है प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और बुलाने को पूछेगा कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति। और एक चीज़ यहाँ से ये भी जानिए कि संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 108 में है, संयुक्त अधिवेशन के बारे में जिक्र किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 108। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, कह रहा है संवहन तरंग। संवहन तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिए थे होम्स। संवहन तरंग का सिद्धांत कौन दिए थे? होम्स दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जरा हम आपको थोड़ा सा डिटेल में ले चलते हैं। 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में जो हमारे संविधान के 12 अनुसूची है, जिसमें से 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो उनमें कुछ भाषाएं शामिल है, जिसमें 22 भाषा टोटल शामिल है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा शामिल है? 22 भाषा। ठीक है, जो कि मूल संविधान में पहले 14 भाषा थी और 15वीं भाषा के रूप में सिंधी जुड़ी 1967 में। उसके बाद 3 भाषा और जुड़ी, तो 15 भाषा हो गई। 3 भाषा और जुड़ी, कौन कौन जुड़ी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद फिर 4 भाषा जुड़ी, तो ये 15 3 18 हो गया। उसके बाद 4 भाषा जुड़ी, कौन कौन? डोगरी, बोडो, संथाली और मैथिली। तो ये 4 भाषा मिलकर टोटल 18 4 22 भाषा हो गई, जिसमें से राजस्थानी भाषा जो है वो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो पहले का 14 था और इधर का 8 हो गया भाषा, टोटल 22 भाषा हो गया, जिसमें से राजस्थानी भाषा जो है इस भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। और जो 14 भाषा है वो कौन कौन है, तो उसके बारे में भी जान लीजिए। पहले तो 3 ठो रीजनल लैंग्वेज है, R1 R2 R3। कौन कौन है? तो हिंदी है, संस्कृत है और उर्दू है। इंग्लिश नहीं है, ध्यान रखना है। उसके बाद चले जाइए तो बंगाल से बंगाली था, असम से असमिया था। ठीक है, उड़ीसा से उड़िया था। उधर ऊपर में चले जाइए उत्तर की तरफ, तो कश्मीर से कश्मीरी था, पंजाब से पंजाबी था। ठीक है, साउथ में चले जाइए तो 4 ठो था, मलयालम था, केरल से तेलुगु था और तमिल था। तो ये सब भाषाएं थी, तो टोटल मिलाकर 22 भाषा थी, जिसमें से राजस्थानी शामिल नहीं था। तो ये भी ध्यान रखना है आपको फैक्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और बता दें कि महाराष्ट्र से मराठी था और गुजरात से गुजराती भी था, ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 39 नंबर का, सिंध प्रांत में नहीं है। तो सिंध प्रांत का जो था उसमें कौन सा क्षेत्र नहीं आता था? जैसे लोथल था, बनवाली था, बहुत सारा उस समय क्षेत्र था जिसका उत्खनन किया गया था। बनवाली के जो है ये रंगोई नदी पर है। ठीक है, तो बनवाली कहाँ है? ये हरियाणा में पड़ता है, सिंध प्रांत में नहीं पड़ता है। तो यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसमें ऑप्शन बनवाली था, जो कि हरियाणा में पड़ता है, सिंध प्रांत में नहीं पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और लोथल क्या था? तो लोथल एक बंदरगाह था उस समय का महत्वपूर्ण, जो कि भोगवा नदी के किनारे था, गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन ट्रांसफर करता है, कौन बदलता है? तो वो जनरेटर यानी जनित्र बदलता है, जिसको हिंदी में जनित्र बोलते हैं। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। और वहीं यदि पूछ लेता कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो वो डायनेमो। तो ठीक है दोस्तों, इतना है इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर। और एक बात आपसे कहना चाहेंगे अंत में कि वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, आज्ञा दीजिए, बाय एंड टेक केयर।